सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर 6W4 इज म्यू एंड द टेबल इज स्मूथ। सो ये टेबल पे हमारे पास दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक है कैपिटल एम, दूसरा ब्लॉक है स्मॉल एम। ये जो सरफेस है जिस पे कैपिटल एम रखा हुआ है ये सरफेस स्मूथ है। नेक्स्ट, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास एम। इस एम ब्लॉक पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं मैं सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, ये दोनों साथ साथ मूव करते हैं। जब भी ऐसा देखो आप क्वेश्चन कि ब्लॉक्स आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। उस कॉमन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो देख लो आप, वो होता है कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि है F अपॉन टोटल मास। ये हो गई अपने पास एक इक्वेशन, राइट। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है FBD ड्रॉ करवा। लोअर ब्लॉक की बात करूँ मैं तो लोअर ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। दूसरा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F, वो मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। देखो, जब लोअर ब्लॉक कैपिटल M मास वाला राइट डायरेक्शन में मूव होता है उस कंडीशन में अपर ब्लॉक की जो टेंडेंसी होती है स्लिप होने की वो होती है लेफ़्ट डायरेक्शन में, क्योंकि अपर ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लिप होने की लेफ़्ट डायरेक्शन में, इसलिए उस पर फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में। अब इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में और फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एक्ट होते हैं, ओके। तो जो ये है एक्शन और ये होगा रिएक्शन, राइट। सो एक और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो स्मॉल m लगाएगा कैपिटल M पे, और ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कैपिटल M लगा रहा है स्मॉल m पे, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, FBD बना रहे हैं हम लोग, FBD ऑफ कैपिटल M। सो कैपिटल M पे लगने वाला फोर्स एक तो कैपिटल F है, दूसरा स्मॉल f है, राइट। अब मैं बनाता हूँ FBD ऑफ स्मॉल m, राइट। स्मॉल m की FBD इधर लग रहा है F फोर्स, दैट्स ऑल। और अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है N, राइट। इसमें भी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं कैपिटल M में। सो कैपिटल M में नॉर्मल रिएक्शन में मान लेता हूँ N डैश, राइट, जो कि लग रहा है ग्राउंड से, और एक लगेगा mg फोर्स, कैपिटल mg फोर्स, प्लस एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो स्मॉल m कैपिटल M पे लगाएगा, वो लगाएगा n। अब देखो, जो कैपिटल M है, राइट, वो स्मॉल m पे लगाएगा n फोर्स जो मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, राइट, n नॉर्मल रिएक्शन। सेम नॉर्मल रिएक्शन, सेम यही नॉर्मल रिएक्शन जो है n वाली, ये स्मॉल m ब्लॉक m पे भी लगाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर। सो ये देखो, ये यहाँ पे भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो हमारे पास और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो कैपिटल M मास है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। सो ये टोटल आपका FBD हो गया कैपिटल M मास का, और ये आपका टोटल FBD हो गया आपका स्मॉल m मास का, राइट, स्मॉल m मास के लिए। अब देखो, कैपिटल M मास के लिए मैं लिख सकता हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड लॉ लगाएंगे न्यूटन का, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कैपिटल F माइनस F, बिकॉज ब्लॉक जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो राइट डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा है। सो F माइनस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग FBD, जो हमने स्मॉल m की FBD बनाई है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं वैल्यू F इज़ इक्वल्स टू म्यू n। अब यहाँ पे मैंने F इक्वल्स टू म्यू n क्यों लिखा, बिकॉज मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। अगर कैपिटल M ब्लॉक पे एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी होगी स्मॉल m की,
राइट। और जब स्मॉल एम की स्लिपिंग टेंडेंसी होगी तो स्मॉल एम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए मैंने F इक्वल्स टू म्यू एन लगाया है फॉर्मूला। अब म्यू एन लगाया है तो मैं इसकी जगह मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एन की जगह स्मॉल एम जी इंटू म्यू, राइट। ये हो गई स्मॉल एफ की वैल्यू। अब ये स्मॉल एफ की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर। सो एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए सी। ए सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जो है एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, राइट। अब इसको सॉल्व करो। एफ इज इक्वल्स टू एम एफ अपॉन एम प्लस म्यू स्मॉल एम जी, राइट। ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे को f की वैल्यू चाहिए। सो f की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस एम एफ अपॉन एम प्लस एम इक्वल्स टू म्यू एम जी, राइट। यहाँ से f कॉमन ले लो। सो f कॉमन लेने के बाद आपका आएगा 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इक्वल्स टू म्यू एम जी, राइट। बस सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हमको बस सॉल्व करना है इसको। सो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा m प्लस एम माइनस, यहाँ से ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको फर्दर, m प्लस एम कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आएगा माइनस एम इज इक्वल्स टू म्यू स्मॉल एम जी, राइट। यहाँ पे m कैंसिल, सो फर्दर मेरा आ जाएगा f, ये m प्लस एम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू एम जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ये स्मॉल एम आ जाएगा, ये वाला ओहो, ये जो स्मॉल एम है ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। ये आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में, ये m और ये m कैंसिल हो गया, राइट। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया f इज़ इक्वल्स टू म्यू जी इंटू एम प्लस एम। तो इतना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, तो जो मेरा अपर ब्लॉक है वो स्लिप नहीं होगा, ये वाला अपर ब्लॉक है वो इस कंडीशन में स्लिप नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।